3 इम्पॉर्टेंट वेज़ है जिसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हम एक्चुअली कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। सबसे पहले है कि आप सल्क करना शुरू कर देते हो, आप कंप्लेन करना शुरू कर देते हो। आप कम्युनिकेट नहीं करते दूसरे पर्सन के साथ और आप एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा पर्सन समझ जाए कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। मेबी आपके हस्बैंड ने दिन में ऐसे कुछ किया जो आपको इरिटेट करा, बट आप उनको बता नहीं रहे हो आपको क्या चीज़ है जो इरिटेट कर रही है, बट आप इरिटेटेड हो उनसे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके मन में घुसकर आपको जो चीज़ इरिटेट कर रहा है वो समझ भी जाए। ये एक प्रकार का स्टाइल होता है। और एक और वे है जिससे हम बहुत रिएक्टिव बन जाते हैं, वो है गुस्सा दिखाना। छोटे छोटे चीज़ों में गुस्सा दिखाना, शब्दों के द्वारा हम कोई चीज़ को मारपीट करते हैं, हम डोर बैंग कर देते हैं, हम कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। लेकिन हम वर्बली बता नहीं पाते हैं कि क्यों हमें गुस्सा आ रहा है। हम चाहते हैं कि कोई बंदा समझ जाए और अपने आप आपके मन में घुस के बता दे कि क्या चल रहा है। ये छोटे छोटे जो स्पर्ट्स ऑफ गुस्सा है, उससे ये समझ में आता है कि पर्सन एक्चुअली उस सिचुएशन को डील करने के लिए रेडी नहीं है। आप इमोशन तो फील कर रहे हो, बट बिकॉज इस इमोशन ने आपको पूरी तरह से घेर लिया है, आप एक्चुअली उस इमोशन से बाहर आके उसको शब्दों में नहीं बयां कर पा रहे कि क्या वो एक्चुअल चीज़ है जो आपको वो गुस्सा दिला रहा है। और तीसरा तरीका है इंडिफरेंस होना, कि फ़र्क ही ना पड़ना। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है जो जिस कारण से मुझे एक्चुअली वो गुस्सा आ रहा है, जो जो चीज़ मुझे इरिटेट कर रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, उसके बारे में डील ही ना करना या उस बंदे से बात ही ना करना। ये हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे इन लॉज के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे हस्बैंड या वाइफ के साथ, और हम वो सिचुएशन के साथ डील ही नहीं करना चाहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ब्रशिंग अंडर द कार्पेट बोलते हैं, कि हम ठीक है चलने दो, आगे बढ़ जाते हैं इसके, लेकिन वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं खा रही है। जो हमें बात एक्सप्रेस करनी थी वो हमने एक्सप्रेस नहीं किया और वो कहीं ना कहीं दबी रह गई। ये एक इंडिकेटर है कि हम इमोशनली मेच्योर नहीं हैं। हमें कहीं ना कहीं अपने पर काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हम एक सडन कंप्लेंट एटीट्यूड में चले जाते हैं, या हमें बहुत गुस्सा आने लगता है, या हम डील ही नहीं करते सिचुएशन के साथ, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट वेज है ये रियलाइज़ करना कि वो जो सिचुएशन, वो जो बात, वो जो चीज़ हमें ट्रिगर कर रही है, उसको हमें फेस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक इमोशनल मैच्योर पर्सन डील करता है उन सिचुएशंस के साथ कि क्या चीज़ है जो मेरे अंदर ही दूसरे बंदे के बारे में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं चाहती थी वो पर्सन मेरे लिए वो एक चीज़ कर दे, लेकिन वो पर्सन ने नहीं किया। हम चाहते थे कहीं ना कहीं वो मे बी वो घर साफ़ करने की चीज़ में हो सकता है, वो आपके छोटे हाथ बटाने वाले कामों में हो सकता है, या इन जनरल वो एक अच्छी बात ही, मे बी आपका बर्थडे हो और वो बात नहीं कहा हो। हम उस सिचुएशन के साथ डील ना करके उसको कहीं ना कहीं दबा देते हैं। और धीरे 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 यही एक्सपीरियंसेस, ये सिचुएशंस के साथ डील करके हमें इमोशनली मैच्योर बनना है। लाइक यू सेड, तो सक्सेसफुल पीपल ये सारे सिचुएशंस को गो थ्रू करते हैं। एंड देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट रिलेशनशिप। हर एक पर्सन कुछ ना कुछ गो थ्रू करता है। उस सिचुएशन को कैसे हम फेस करते हैं, हम अपनी लाइफ में इतनी सिचुएशंस फेस करते हैं। ऑफिस में हो सकता है, घर में हो सकता है, हम कई इवेंट करते हैं, वहाँ पे होता है जहाँ पे वो पर्सन वो सिचुएशन में हमारे सेम लेवल पर नहीं है, हम सेम बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक इमोशनली मैच्योर पर्सन ट्रिगर नहीं होता है उनके बातों पर, वो अपने आप के साथ बहुत कंफर्टेबल है।